नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बायोटेक पर। तो आज हम चलते हैं 10th की बायोलॉजी की ओर, जो हमारा फर्स्ट क्लास है। हम देखते हैं आज पहली क्लास में जो कि चैप्टर का नाम है जैव परिक्रम। इससे पहले हम कुछ चीजें बेसिक पढ़ लेते हैं, जो शुरुआत में थोड़ा सा साइंस की चीजें जो शुरुआती होती है बेसिक, यानी साइंस क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट्स में क्या पढ़ा जाता है, वो सब चीजों को हम देख लेते हैं। फिर अपना चैप्टर पर चलेंगे जैव परिक्रम पर। चलिए, पहले हमारा हेडिंग आता है शुरुआती में विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, किससे कहते हैं, विज्ञान होता क्या है। आखिर हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं तो साइंस है क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। साइंस कहलाता कौन क्या है। तो हम कहते हैं सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों परीक्षणों, ठीक है, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख के देखते हैं। पहले सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए हमने लिखा सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से। अब चलिए हम देखते हैं कि ये सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके का मतलब क्या है। तो आप जानते हैं सावधानी का मतलब क्या, एकदम सावधानी से, एकाग्रता पूर्वक, यानी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और शांति पूर्वक आराम से, इसी को हम लोग बोलते हैं सावधानी पूर्वक। हर एक चीजों को मतलब समझ के, और किसके कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस व्यू से काम करेगा हमारा, ये सब चीजों को देखना मतलब सावधानी। ठीक है, और दूसरा हमारा वर्ड है क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रमबद्ध मतलब कर्म से, यानी कर्म बाय श्रेणी बाय श्रेणी, यानी पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी किस रूप से हमारा काम होगा उस रूप से क्रमबद्ध तरीके से करना है, यानी संख्याबद्ध तरीके से। फर्स्ट क्या है, फिर सेकंड में क्या करना है, फिर थर्ड में क्या करना है, फिर फोर्थ में क्या करना है, उसके अनुसार से हम काम करेंगे। उसी को हम बोलते हैं क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, और यहाँ तो आप जानते हैं किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों। प्रयोगों मतलब उसका उपयोग, ठीक है, और परीक्षण मतलब उसका जांच। ठीक है, प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान करेंगे। यानी कि साइंस किसी भी मानने वाली चीजों पर भरोसा नहीं करता। इनके जो अंदर होता है, ये परीक्षण करके, प्रयोग करके देख लिया जाता है ये सत्यापित है या नहीं। यदि सत्यापित हो तो वही चीज को साइंस में लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने वर्ग में, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। उसको हम देख लेते हैं, ग्राफ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला हमारा है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान। ठीक है, ये 3 तरह के विज्ञान है, 3 प्रकार का विज्ञान होते हैं। पहला हमारा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और तीसरा रासायनिक विज्ञान। ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम देखें तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 प्रकार के विज्ञान हमारा है। ठीक है, हम इन्हें एक एक पार्ट को समझते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो बायोलॉजी है इसका 2 प्रकार है। बायोलॉजी का 2 प्रकार, पहला हमारा है वनस्पति, पहला जंतु विज्ञान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले कैसी को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी जंतु विज्ञान पहले लिखा जाए या वनस्पति विज्ञान, हमको सिर्फ समझना है कि जीव विज्ञान का 2 प्रकार होता है, जंतु विज्ञान
और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जिसका अंग्रेजी नाम देख ले तो जूलॉजी, इसका देखे तो बॉटनी। ठीक है, ये दो प्रकार के विज्ञान होते हैं। हमारा बायोलॉजी का दो प्रकार है। ऐसे जो हमारा विज्ञान होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। फिर जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उनका दो प्रकार होता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, चलिए इस चीजों को आप समझ चुके हैं, बढ़िया से देख लीजिए एक बार बढ़िया से। चलिए हम आगे से पढ़ते हैं। हम यहाँ हेडिंग देते हैं पहले जीव विज्ञान। ठीक है, हम जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। चलिए हेडिंग दीजिए पहले जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, इसलिए हम जीव विज्ञान कहते हैं किसके, तो देखिए तो इसे हम कैसे कहेंगे, एक बार हम बढ़िया पहले बोल देते हैं, आप सुनिए ध्यान से। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वह जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हमारा था जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान हम किसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु तथा वस्तुओं से संबंधित, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु तथा वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वस्तु तथा वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको लिख के देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु तथा वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु तथा वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है,
भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यहां तक आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, तो लिख लीजिएगा। यदि आप नहीं लिख पाते, हम इसको मिटा देते हैं, तो आप वीडियो को बार बार रोक रोक के इसे लिख लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए तीसरा हमारा था रसायन विज्ञान। ठीक है, ये बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इसको कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल या केमिकल के अंदर होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन तथा रसायन से संबंधित यानी केमिकल तथा केमिकल से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें यौगिक तत्व तथा उनके बीच होने वाले परिवर्तन घटना का अध्ययन किया जाता है, केमिकल और केमिस्ट्री कहलाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन तथा से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल तथा या रसायन तथा रसायन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा नंबर हमारा बायोलॉजी का जो 2 प्रकार था, कौन कौन? पहले था जूलॉजी जंतु विज्ञान एंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जंतु विज्ञान को। जंतु विज्ञान, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो जूलॉजी हम लोग किसको कहेंगे? ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, जंतु विज्ञान। ठीक है, यानी जंतु कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जितने भी जीव हैं, जानवर छोटे मोटे कीड़े फतिंगे, इस सब के बारे में जिस चीजों में हम इन्हें इसमें देखेंगे, जानवर से जानवर, कीड़े फतिंगे और बहुत सारे उभयचर प्राणी है, यानी जितने भी प्राणी आपका है सभी को हम लोग जंतु विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे, चाहे मानव हो या कोई भी जीव है ना, सभी को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान में। ठीक है, तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित क्रियाएं घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, वह जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, देखते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके
अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा जीवों से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है, वह जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जितने भी जानवर से मनुष्य है और छोटे छोटे कीट पतंगे है ना, पंछी और सभी प्राणी, उनके बाद जिसके अंतर्गत हम इन चीजों को जानेंगे, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। वो विकास कैसे करता है ना, उनकी जीवन अवधि क्या होती है और उसकी जीने का शैली क्या है, किस प्रकार जीते हैं, कितने कैसा जीवे, ये कुछ किए, बहु कुछ किए। ठीक है, ये सब चीजों को हमने इसमें पढ़ेंगे, इसमें जंतु विज्ञान में। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा आता है जीव विज्ञान का दूसरी शाखा जो हमारा था वो था बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, सब लोग बॉटनी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो हम लोग वनस्पति विज्ञान कहेंगे किसको, तो हम कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, ये बड़े लिख देते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे से संबंधित क्रियाएं तथा घटनाएं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितने पृथ्वी पर जितने तरह के पेड़ पौधे हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनकी जीवन अवधि क्या है, वो किस तरह के पौधे हैं, उसका वो प्रजनन कैसे होता है, विसेचन कैसे करता है, इन सब चीजों के बारे में जब हम जानेंगे तो किसके अंतर्गत, वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, ये था हमारा छोटा सा परिचय। ठीक है, यहाँ के बाद हमारा वो, ऐसे तो और सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे पास इम्पोर्टेंट था, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, विज्ञान क्या क्या है, ठीक है, उन सब चीजों का ये छोटा सा रूप हो गया। ठीक है, चलिए कुछ चीजों को और हम देख लेते हैं। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपना चैप्टर पर। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा जो अब चैप्टर है, चैप्टर पर आते डायरेक्टली, ये हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होती है इसके बारे में पहले समझते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो जैव प्रक्रम हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि जीव, कोई भी जीव अपने जीवन जिस तरह से जीता है, ठीक है, कोई जीव अपने जीवन जिस तरह से जीता है वह उसका जैव प्रक्रम कहलाता है।
कोई भी जीव, चाहे वो जानवर हो, कीट पतंगे हो, मानव हो या अन्य कोई जीव, वो अपने जीवन जिस तरह से जीते हैं, यानी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस तरह से जीते हैं, वो उसका जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इनके अंदर जो चीजें आती है वो क्या आती है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन, और अपघटन और परिवहन। ठीक है, ये सब चीजें जितनी भी है, मतलब जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? पोषण, शोषण, उत्सर्जन और अपघटन और परिवहन, ये चीजें जीवन जीने के लिए जरूरी है। यानी हम इस जीवन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अंदर क्या होती है, किसी भी जीव के अंदर जो होती है जीवन जीने के लिए, वो क्या क्या होना चाहिए? तो उसको जिंदा रखने के पहले पोषण चाहिए, उससे पहले उसको शोषण चाहिए, उसके बाद उसको उत्सर्जन चाहिए, और उत्सर्जन के पहले उसको अपघटन चाहिए, फिर उससे पहले आपको अपघटन के बाद उसको परिवहन चाहिए। ठीक है, तो हम इस सभी चीजों को एक एक करके जान लेंगे आसानी से। ठीक है, और इसका तो आप जानते हैं, जो उत्सर्जन है इसका तो चैप्टर ही दिया हुआ है, इसमें तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे चैप्टर को। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं हमारा जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे कोई भी जीव जिस प्रकार के क्रिया द्वारा अपना जीवन जीता है, वह जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई भी जीव जिस प्रकार की क्रिया द्वारा, है ना, जिस प्रकार की क्रिया द्वारा अपना जीवन जीता है ना, तो जीवन जीवन अभी बता ही दिए थे आपको कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन और अपघटन इससे जरूरी था। तो उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, दूसरा अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पोषण। ठीक है, पोषण क्या है? ठीक है, तो पोषण क्या है? अब देखिए, पोषण का मतलब किसी भी चीज को पोषना, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जानवर को पोषते हैं, तो जानवर को पोषने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। खाना में सिर्फ जो और चीजें पौष्टिक आहार के लिए उसको खल्ली, चुन्नी, घट्टा, ये सब वगैरह उसको चाहिए, है ना। घी, मिठा, तेल हम लोग उसको ला के देते हैं, तो ये सब क्या है? उसका पोषण हुआ। पोषण के लिए सब चीजें आवश्यक उसके लिए, है ना। तो वही होता है पोषण, यानी कि हमारे शरीर को क्या क्या चाहिए, है ना, और कितना चाहिए। अब सोचिए कि हम लोग भोजन करते हैं, है ना। भोजन करने के बाद हमारी जो अपघटन की प्रक्रिया वो तो हमारे पेट में होता है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर सेल है ना, यहाँ एनर्जी इससे भी चाहिए, है ना। तो ये चीजें हमें कहाँ से मिलेगा? भोजन से। अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा वही पोषण होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं, क्या, जब हम भोजन करते हैं तो उसके द्वारा रिलीज एनर्जी, ठीक है, रिलीज ऊर्जा हमारे शरीर के अनेक पार्टों में जाता है, अनेक भागों तक जाता है, जहाँ जिसकी जितनी जरूरत होती है, जितनी मात्रा में जरूरत होती है उतना जाता है ना। तो उस एनर्जी का यूज हमारे शरीर जहाँ और अपनी आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से करता है, वही हुआ पोषण कहलाता है। ठीक है, वही हमारा पोषण कहलाता है। यानी भोजन करने के बाद, अपघटन के बाद जो हम एनर्जी हमारे यहाँ रिलीज होती है, हमारे आमाशय में, छोटिया बढ़िया में जो एनर्जी रिलीज होती है, वह एनर्जी का प्रयोग हमारे शरीर के जिस भागों में किया जाता है, जिस भागों में अपने उसके आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, वह पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ चुके हैं? तो हम लिखते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा निकलता है। उस ऊर्जा का प्रयोग हमारे शरीर के अनेक भागों में उसकी आवश्यकता
आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता है। लिखे, जब हम भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा रिलीज होता है, ठीक है, निकलता है। उस ऊर्जा का प्रयोग हमारे शरीर के अनेक भागों में उनकी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी शरीर में जो हम भोजन करेंगे और वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी हमारा, ठीक है, वो हमारे शरीर के जिस भाग में, अब एनर्जी का प्रयोग किस लिए, टूटा फूटा जगहों पर होगा, यानी हमारे शरीर को ताकतवर करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। कहीं पर कोई चीज हमारे शरीर का कोई विशेष भागों में इसकी जरूरत पड़ता है, तो शरीर के सभी भागों में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें एनर्जी चाहिए और उसी को हम लोग पोषण करते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है परिवहन को देख लेते हैं, ठीक है। परिवहन, ठीक है, परिवहन, ठीक है। परिवहन का एक मतलब होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो वही हमारे शरीर के, अब जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं तो रोड सड़क के बारे में तो हम कह नहीं सकते, किसी सामान के बारे में तो कह नहीं सकते। हम जब जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत तो हम अपने शरीर के बारे में बोलेंगे, किसी भी जीव के शरीर के बारे में, है ना। तो परिवहन होता क्या है, अब सोचिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि जो भी हम भोजन करते हैं तो हमारा पाचन कहाँ होता है, पेट में। छोटी आंत, बड़ी आंत में ये सब पूर्ण होती है हमारी उपभोजन की क्रिया, ठीक है, अपघटन की क्रिया। तो वहां हमारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो एनर्जी वहां पर, यानी ऊर्जा ऊर्जा हमको मिलता है वहां से, तो वहां पे ऊर्जा मिलता है। तो अभी जैसे हमने कहा था कि हमें ऊर्जा की यहाँ में आवश्यकता है, तो हमारा भोजन तो यहाँ से निकल कर यहाँ तक तो नहीं जाता होगा ना, या हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये अंगुली में भी चल जाता होगा, अंगूठा में भी चल जाता है, ये दिल पर चलाता होगा, हृदय पर चलाता होगा, दिमाग में चल जाता है, ऐसा तो कोई बात नहीं। हमारे जो खाना जाता है वो कहाँ जाता है, पेट पर जाता है, ठीक है। तो हमारे खाना पेट में जाने के बाद वहां जब हमारा उपापचन की क्रिया होती है, पूर्ण हो जाती है, मतलब पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो उससे जो एनर्जी निकलता है, तो उसे भेजने के लिए उसमें एक क्रियाएं होती है, जिससे कि एनर्जी को सभी जगह पर चाहिए, तो उसको सब जगह ले जाना है। तो इसी क्रिया को, हम एनर्जी की पूरे शरीर तक ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन, ठीक है। उस रिलीज एनर्जी को शरीर के सभी भागों तक ले जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि खाद्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को शरीर के सभी भागों तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, यानी खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं, सिर्फ चावल रोटी दाल खाने से तो एनर्जी नहीं मिलती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें है ना, जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं और अन्य सारी चीजें अलग अलग तरह के खाते रहते हैं, तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है ना, ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा को शरीर के सभी भागों तक ले जाने को ही क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो हम आपको फिर से बता दिए, कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे। और इससे अगला का वीडियो हमारा जय पराक्रम भाग 2 में आएगी। और आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, जितनी ज़्यादा प्यार देंगे उतना ज़्यादा वीडियो आपके सामने और उतना जल्द ही लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।